जो प्रेम विरह की मारी है, मुखड़न सो आग बरस रही है, आँखन पे आंसू जारी है। जो लड़की जहाँ जैसी बैठी थी भाग गई, नहीं जाने दूंगी अपने श्याम को। दिल के दामन गिर चल भये, दिल के दामन गिर चल भये, धोखा देती आई गिर चल भये। रथों को घेर लिया। राधा रानी ने भगवान को पीतम्बर पकड़ो और कहने लगी, श्याम तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई, मैं तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई, और तुमने हमें खबरियों ना दी तो मथुरा को चल दी। भगवान कहने लगे, हे गोरी राधा, राजा कंस का हुक्म है, अगर मैं नहीं जाऊंगा राजा कंस सारे हीरों को मरवा देगा, तुम चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। राधा रानी बोली, परसों कोने मिले। रोई रोई के राधा बोली है, परसों किन को मिली पाएगी, जमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो डांप डांप मरी जाएगी। हे श्याम, अगर वो यूं छोड़ना था तो अपने प्यार के जाल में न फंसाता। तो लो मैया जसोदा लड़खड़ाती भैया, वो आंखें तुम फूट क्यों रही जब आंखें को तारो जाए रहे, वो कलेजे तेरे टुकड़े क्यों न हो रहे जब दिल को दुलारो जाए रहो। और मैया यशोदा ने कन्हैया को दुपट्टा पकड़ के कहा, कन्हैया तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, बुढ़ापे की लकड़ी, मोई पीठ दिखाए जाई रहो है, और जल्दी से मोह दिखलाइए, मथुरा की सकियन में पड़ के जब मैये भूली मती जाइए। सोई भगवान ने मैया के दोनों पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मैया मेरो रणिया सारो विश्व मोहन तेरो रणिया है, तू चिंता न कर, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया के पैर छू के जो रथ में बैठा कन्हैया, सब गोपियां रथों के आगे गिर पड़ी। कन्हैया मेरी छाती पे से रथ निकाल ले जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। भगवान ने बलराम को इशारा किया, बलराम रथ में कूद पड़े, कहने लगी, गोपिया हम परदेश में जा रहे हो, तुम रो रो क्या सुन कर रही हो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हें कन्हैया को जैसो ले जा रहा हूं, परसों आके तुम्हें तैसो दे दी। बलराम की बात में गोपियों ने विश्वास कर लिया, सब खड़ी हो गई, सबकी निगाह सीधे पथ पर लग गई। जो लोग रथ दिखाई दे रहे तो लोग खड़ी रही, रथों की धूल दिखाई दे रही तो लोग खड़ी रही, जब धूलियों दिखाई नहीं गई तो पछाड़ खाई गिर पड़ी। वो कहने लगी, दीदी अब क्यों खड़ी हो? लयना गयो बई मनवा हमका, लयना गयो टप टप छुए
गोपियां भक्ति जगती चली गईं। भगवान के रथ पहुंच गए मथुरा में। मथुरा के बाहर राजा कंस का बाग है। बाई बाग में यादव ने गाड़ी ढीली, झाड़ बुहार के बिछोना बिछा के समुचित सामान लगाया और माखन रोटी खोली, माखन रोटी खाई। सबसे प्रिय भोजन था माखन रोटी यादवों का। ले अब तो जो अहीर माखन जानते हो ना का था, अब तो जो अहीर माखन खेबो ना जानता। सबसे प्रिय भोजन था यादवों का माखन और रोटी। माखन रोटी खाई, सब लेट गए। बाबा नंद लेट गए, कृष्ण बलराम बाबा नंद के पैर दाबने लगे। एक बात और बताऊं ना, वो बाग तो मथुरा दूर ना रहे, मथुरा की दीवारें दिखाएं। भगवान कन्हैया बोले बाबा, नंद बोले हाँ बेटा। मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर बनी है, जाकि दीवार की प्रतिभा हमारी आंखें को खींच रही। बाबा नंद कहने लगे अरे लाला, हम तुम जंगली अहीर गैया बछड़ा चरे वाले, ये मथुरा रहीसन की नगर जहाँ रहीस लोग रहते। भगवान कन्हैया बोले बाबा मेरे मन ऐसा कर रहा हूँ, मथुरा नगरिया डोल के लेके आए। बाबा नंद बोले लाला, दही के धोखे चूना ने चाटिया, जे बिंद्रा बनना जा तू लड़कियन में नाचत रहो। जे मथुरा इनको शासन बड़ो जटिले, राजा कंसा हिरन को जानी दुश्मन है और तू ब्रज को लड़ाते हुए धोखे का उसे चलते ना। तूने बिंद्रावन के धोखे मथुरा की कोई लड़की से हंसी हो दो तो राजा कंस जाई बहाने से अहीरों को मरवा देगा। और लला तुम ना जानो, जब मथुरा में आता गुंडा, तो गुंडन को देहाती लोगों से अक्सर नफरत होती है, बिना मतलब की लड़ाई करने की उनकी आदत होती है। बाबा नंद बोले ले, हमने एक बात कही, उन्हें 1000 पकड़ा दिया। हम मथुरा देखने जाए, हम कहू न करती थे हसन ना जाए, न कहू ठगनी थे मैं ना तो चलाऊं, फिर अकेले न जाए। संकीर्ण मदन बलवीर छदामी दामा मनसुखा बलराम भैया सब जाएंगे। बाबा नंद समझे जी न माने। बाबा नंद सब ग्वाला बुलाए, संकीर्ण मदन बलवीर छदामी मनसुखा, तुम सब बड़े हो, मेरो काना छोटो, मथुरा दिखाई लाओ, भीतर न घुसियो, बारी बार दिखाई लियो, जन जगह में राखियो, नहीं जो कहू और मटकन लगे और ही तलवार खटकन लगे और अहिरन को लोहू टपकन लगे। ठीक, अब ये चले अहिर मथुरा देखबे। लोग मथुरा बनी जो परसु पुरबा तो पानी की धूलियो ना, इतनी सुंदर मथुरा बनी। पुरते मिलते में सगन कुंजे, उन पर बेलन की अबला छाई, बड़ी बड़ी सुंदर सड़कें, तब वृक्ष शोभा दे रहे, उन वृक्षन की बड़ी घनी छाया जहाँ में यात्री लोग विश्राम कर रहे। उन वृक्षन में मोर, पपीया, कोयल, कबूतर, तीतर बोल रहे। अब मनसुखा बोलो कन्हैया, कन्हैया जह मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, बाई गली में जाएगा और बाई गली में मथुरा की बहू रहे। बहू हमारी संग बगोने को 7-8 महीना भाई नई नई आई, लेकिन वह बहू में एक जोर था। क्या जोर था? जब ये दही जमाव करे तो मने मन में गीत गाओ करे। और ये राजेंद्र सिंह फौजी शेखपुर से पधारे हैं, गुरुदेव को मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। फौजी के जीवन में हमेशा सुख संपत्ति प्रदान होती है। मेरे भाइयों, कौन सा गीत गा रहे? जब शाम को दही जमाव करे तो घूंघट ही घूंघट में गीत गा करे। बहनाओ, जितनी घूंघट वाली तुम बैठी हो तुम वो गीत गाओ करो। बड़ा सुंदर गीत है, रसगुल्ला तो मीठो। कौन? मेरे प्यारे कन्हैया,
मेरे आंगन में आजा, अभी हमने जी भर के देखा। बहु पानी भरवे को निकल घड़ा भर के मूड पे धल लो, रस्सी बगल में लटका दी, घूंघट मार लो। कन्हैया की नजर पड़ी है कि जब मेरी प्रेम की हिरणियां हैं तो भगवान कन्हैया पीछे खिसके और बस घूंघट खोल के बोले, तुम्हें पिया को का नाम है? तुम्हें पिया को का नाम? तो मुस्कुरा के गोरी बोली है, हृदय में प्रेम अतबारे, घूंघट मेरो छोड़ दे उद्वारे, घूंघट मेरो छोड़ दे उद्वारे, तू मेरे नारे। तो लो मनसुखा की निगाह पर, मनसुख बलराम भैया, बलराम भैया बावन कई के और से बात न करिए और जाने जा गोरी को घूंघट खोल दो। बलराम बोले, श्याम इधर आओ, क्या जरूरत थी और उसको घूंघट खोलने की? का वृंदावन समझ रहे हो? अब भगवान बोले, हमने कहूँ घूंघट खोलो, बे पूछती थी तुम कहाँ से आए हो? आगे चल। कन्हैया आंगेला हुई, अरे तैयार तैयार, और बहू की दोनों नन्हे छत पे ठाड़ी, और जोन ने घूंघट खोल तो देखो। एक बात और बता लोगों, ये जितनी नन्हे होती है नन्हे, ये भाभी की प्राणन की प्यासी होती, ये जितनी नन्हे ननद, व्याकरण शास्त्र लगा, ननद चाहे भाभी पेट काट के दे, चाहे छुपाए के दे, चाहे कितनों दुखाए के दे, ननद हमें कछु न दो, हमें कछु न। ये जो कभी भाभी पे खुश न हो वो नंद। हाय दोनों नन्द गली में आके बोलिए, हमने सब देख लो। कहाँ के आते तेरे मैके कहते, आज जान लो भैया तुम्हें मांस के मेथोरी लगवा दो, कटवाए कटवाए। 8 महीना गौने गुनावे आसमान में छेद करने लगे, वह काले कलूटे तेरे घूंघट खोलो तू मुस्कुराई। तेरे मैके के के आई हो जाता है भाइयों, हम पानी भरवे को आई, आज जान लो भैया को तुम्हारी खाल करवा के घुसनो भरवा दे। भाभी कान लगी, अरे पागल का तेरे पाप पैदा है वो। दोनों नंदे बोली, फिर ये कौन? ये वृंदावन ये मथुरा का तो है नहीं। भाभी तब कहने लगी, का भूल गई मत धाम, वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। जिनकी वीरता सुगरा कहानियां सुनते आई, सो वृंदावन के कन्हैया बलराम। मेरी कसम, तेरी कसम। आज दोनों नन्हे कान लगी, भाभी रोज मेरे संग आती पानी भर में, आज चुप कहीं चली आई। मोह ले आती तो इन्हें हम देख लेते। भाभी अब तो इनकी पीठ ही दिखाई दे रही है। इनमें जब बताओ कन्हैया कौन है, बलराम कौन है? भाभी कान लगी, नहीं बताएं। दोनों नन्हे बोली, मेरी अच्छी भाभी बता दो, मेरी अच्छी बात। भाभी कान लगी, भैया तो और कह दो, नहीं बताइए। दोनों नन्हे बोली, हम भैया तो कछु नहीं कहें, हमारी कसम तुम्हारी कसम। भाभी कान लगी, समझो कसम खाई, और भैया तुमने न कहू बात कही, वो उनने हम तो तू कर दई, तो परों नंदो लिवान आए ऐसी ऐसी बातें कहें जो घर ले जाकर मट्टी तेल डाल के सुलगाई दे जाओ। तासन हम तुम्हारी कहना तुम। अच्छा बताओ, तो पीतम्बर वाले कन्हैया और नीलो दुपट्टा डाले वे बलराम, दोनों नन्हे चली गई। अब ये ग्वाला मेला बड़े बाई गली में राजा कंस को धोबी आया,
राजा कंस कपड़ा धो के प्रेस करके पोटरी खोपड़ी पे धरी और आज मैंने दारू बहुत पी ले लोगों नशा लड़खड़ात हुआ। अब भगवान बोले ओ भैया पोटरी वाले, ओ भैया पोटरी वाले तुम कौन हो? धोबी बोला तुम लोग हमको जानते नहीं, मैं कौन हूँ? भगवान कहने लगे भैया हम ना जाने, हम तो वृंदावन से आए, मथुरा के मेहमान हैं, आप कौन हो? धोबी कहने लगा दारू के नशा, तुम लोग वृंदावन से आए हो, तुम लोग नहीं जानते मैं राजा कंस का धोबी हूँ। भगवान कहने लगे वाह भैया वाह, बहुत अच्छे मिले, तुम राजा कंस के धोबी, हम राजा कंस के मेहमान। जल्दी में आई, कपड़ा नहीं सिलवा पाए, ऐसा करो 2 दिन के लिए कपड़ा हमें राजा के भाड़े पे दे दो, हमारी दरबार में शोभा हो जाएगी, हम तुम्हें भाड़ा दे देंगे। धोबी हंसा। मथुरा में दही बेचते बेचते बूढ़ी हो गई, जगह बाप ने कमरियां ओढ़ के गैया चराई, तिनका बेटा राजा कंस के कपड़ों का खतरदाना है, हट जाओ। भगवान बोले ज्यादा चढ़ गई, 2 उंगलियों का तमाचा धोबी के गाल में मारा, धोबी का सर कट के जमीन पे गिर पड़ा। बोलो आनंद खंड भगवान की जय हो। मारा गया धोबी। ये वही धोबी है लोगों जिसने त्रेता युग में मैया सीता को वनवास दिलवाया था। राजन जैसे कपड़ा उल्टे सीधे पहनने लगे कि दर्जी ने आकर के कपड़ा पहनाई। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, जाओ धन दौलत से फूलो फलो। अब भगवान राजाओं जैसे कपड़ा पहन के चले, बाई गली में जाए और बाई गली में एक लड़की आएगी। कितनी उम्र हुई? हमारी संरंभ की उम्र 20-22 साल की लड़की। ठीक है, जय न पूछो भक्त। जब सारी सृष्टि रच ले ब्रह्मा जी ने, वो कूरो करकट वो बचियो बाबा की बनाई काली का लूटी, शीतल के दाग छुए चना नहीं चबे जाए। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सिरजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नदी को उजाड़ बीच में ऊंट जैसे को खड़ो। राजा कंस की दासी राजा कंस के तिलक लगाती है, एक हाथ में सोटा, एक चंदन को कटोरा। भगवान कन्हैया समझे जब प्रेम की हिरणिया है। भगवान बोले हे मृगनैनी, हे सुखदेनी, हे पिकबैनी, कहाँ जाए? अब मंचुका बोलो हाथ के छुए चना नहीं चबे जाता है, मृगनैनी पिकबैनी। लोगों मनसुखा ना जाने कि भगवान चमड़ा देख के प्यार नहीं करते, चमड़ा देख के प्यार करने वाले शर्म का चमार चमड़ा की पहचान जानता है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत 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 नहीं देखी जाती, चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती, चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती, चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती। कहाँ जा रही है? कुबजा बोले राजा कंस के तिलक लगाना। तुम कंस के तिलक लगाती हो? हाँ। भगवान बोले राजाओं जैसे कपड़े तो हमारे भी हैं, हमारे तिलक लगा दोगे? कुबजा बोली दीनानाथ हम पे तिलक लगवा लो, मेरी मुकद्दरी खुल जाए। लगाओ। बाने सोटा जमीन में धर दो, पीठ ऊंट जैसे कुब करो, 70 नहीं होता है। भगवान तन के खड़े है, अब कटोरा में चंदन लगे मान न्यों खरीदो। भगवान ने बड़ी चतुरता पैर पे पैर धरो, थोड़ी पगत 3 झटका मारे, चट 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 70 हो गई। मोहन के हाथ लगाते ही
कुब्जा मिट के छबिबान हुई, आधार है फटिया पर्दा सो वो लड़की देव समान आधार है फटिया पर्दा सो वो लड़की देव समान हुई, कुब्जा मिट के छबिबान हुई। सतर हो गई, बहुत सुंदर, भगवान के तिलक लगा दिया। फिर सभी आदमियों को तिलक लगाया। भगवान बोले वरदान मांग लो। कुब्जा बोली प्रभु वृंदावन की लड़कियों में हमारा नाम जुड़ जाए। भगवान बोले है मस्त वैसा ही होगा। कुब्जा बोली महाराज मेरे घर नहीं चलोगे? कहने लगे नहीं, कंस को मार के तब तुम्हें वृंदावन की सखियों का प्यार दूंगा। कुब्जा प्रणाम करके चली गई। भगवान आगे बड़े, राजा कंस का धन सुरक्षा है। रंगभूमि के दरवाजे पर बड़े बड़े पहरेदार हाथ में तलवारें भाले बंदूक लिए खड़े हैं। अहीरों की टोली देखकर पहरेदार बोले तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? गमारों जैसे लठ कंधा पे रखे आ रहे हो। भगवान कन्हैया बोले भैया हम धनुष देखना चाहते हैं। पहरेदार बोले आज रंगभूमि में किसी का जाना उचित नहीं है, वर्जित है कंस की तरफ से, कल आना तब देखना। भगवान बोले भैया हम छोटे छोटे बच्चा है, कल भीड़ होगी ज्यादा, इसलिए मुझे आज ही देखना है। कहने लगे आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। अहीर आगे बढ़ गए, उन्होंने तलवारें भाले बंदूक उठा ली और अहीरों ने लाठियां खींच के मारना शुरू कर दिया। सारे पहरेदारों को मार के जमीन पर बिछा दिया और भगवान अंदर घुस गए। 18 ताड़ वाला बड़ा लंबा धनुबा नाथ ने उंगली पे उठाया। थोड़ी देर चरचर की आवाज हुई, धनुष टूट करके 2 टुकड़ों में बदल गया। बोलो आनंद कंद भगवान की पहली विजय हो गई भगवान की।